हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, देखिए आज इस रीडिंग के टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आज बेसिकली हम लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रहे हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक पर रीडिंग करी जा रही है। बेसिकली आज हम यहाँ पर ये रीडिंग दो सेक्शंस में डिवाइड करके देखेंगे व्यूअर्स, कि अगर आपके पार्टनर और आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, चाहे फिर ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में कोई भी क्यों ना हो, एज एन कोई रोमांटिक पार्टनर, पेरेंट्स, दोस्त, यार, फैमिली, कोई भी क्यों ना हो, तो पहले सेक्शन में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अब करंट में दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों की एक दूसरे को लेकर क्या सोच बनी हुई है, क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। एंड दूसरे सेक्शन में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपको भी पता है आज है हमारी अमावस्या की रात। तो आज हम इस दूसरे सेक्शन में ये चीजें देखेंगे व्यूअर्स, कि इस अमावस्या की रात से दिवाली की रात, आपको भी पता है जो अच्छे बुरे काम होते हैं ना, वो दिवाली की रात में या अमावस्या पर होती है। तो हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि इस अमावस्या की रात से दिवाली के रात के बीच क्या थर्ड पार्टी कोई गलत गेम खेलेगी या नहीं, क्यों खेलेगी, और जो भी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं वो। तो ये चीजें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। आई होप आप अच्छे से टॉपिक समझ पाए होंगे। रीडिंग वही लोग देखेंगे जिन्हें पता है कि जिनके केस में कोई थर्ड पार्टी है और कौन है। थर्ड पार्टी की रीडिंग जो भी चैनल पर होती है वो डाउट के बेस पर नहीं होती। अगर आपको नहीं पता है, बस शक है अपने पर्सन की जिंदगी में किसी थर्ड पार्टी के होने का, तो आप रीडिंग नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सेक्शन में आ जाते हैं। फोकस बस और बस आप अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये रीडिंग में आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाए, तो ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट की सिचुएशन अब क्या बनी हुई है, गाइड कीजिए। अटैचमेंट, द गार्डन एंड द गेट, गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशंस अब क्या बनी हुई है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, गाइड कीजिए। बताइए दोनों के बीच करंट सिचुएशंस बताइए। एनवी एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओके, देखो यहाँ पर ये चीजें हैं व्यूअर्स, इन दोनों ने ना कहीं एक दूसरे को यहाँ पर काफी हर्ट कर रखा है, काफी ज्यादा एक दूसरे को यहाँ पर दिल से ना खत्म कर रखा है। करंट में दोनों एक दूसरे से यहाँ पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए रिश्ते में, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। भले बाहर से कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो चीजें एकदम खाली हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी मतलब से जुड़े हैं। ठीक है, बिना मतलब की तो दुनिया नहीं है, आपको भी पता है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पैसों की लालच से जुड़ी है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, और आपके पर्सन इससे अटैचमेंट की वजह से जुड़े हैं। किसी तरह का ये अटैचमेंट है। देखो परिवार है, पेरेंट्स है तो अटैचमेंट हुआ, दोस्त यार हैं तो अटैचमेंट हुआ, रोमांटिक पार्टनर है तो वो भी तो भाई देखो किसी अटैचमेंट की वजह से आया या आई। लेकिन दोनों जिस भी रीजन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हैं, वो दोनों को ही नहीं मिल रहा। ना थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से वो मोटा रकम, वो मोटा पैसा मिल रहा, जितनी उम्मीद, जितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ वो आपके पर्सन की तरफ बढ़ी या उसके उनके साथ है। और ना आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से वो अटैचमेंट, वो प्यार मिल रहा। एकदम ब्लैक एंड वाइट सी चीज़ें, एकदम धुंधली धुंधली सी चीज़ें, एकदम मुंह पर मुखौटा पहनने वाली चीज़ें, मुंह पर कुछ अंदर कुछ, उस तरह से चीज़ें इन्हें देखने को मिल रही हैं।
तो ओवरऑल करंट की सिचुएशन ऐसी है कि दोनों जिस मतलब से, जिस पर्पस से एक दूसरे से जुड़े, दोनों को वो चीज़ें नहीं मिल रही जिस रीज़न की वजह से दोनों ही एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। और जब संतुष्टि नहीं है तो कहीं न कहीं दिल में कुछ तो पेन है, कुछ तो तकलीफ़ है। दिल यहाँ पर टूट रहा है जिसे हील होने की ज़रूरत है। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन हो, दोनों को इंतज़ार है, दोनों दरवाज़े पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। अब ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई किस वे में ये देख रहे हैं। यहाँ पर जिस पर्पस से ये जुड़े हैं, वो पर्पस इनका फुलफ़िल हो जाए इसलिए देख रहे हैं या इससे बाहर निकलने के लिए देख रहे हैं, वो चीज़ें तो मुझे टैरो से पता चलेंगी। लेकिन हाँ, इन 5 कार्ड्स ने ये चीज़ें क्लियर करी हैं, दोनों को कहीं न कहीं यहाँ इस रिश्ते में कुछ तो लैक होता हुआ फ़ील हो रहा है और वही चीज़ें दोनों को जाने-अनजाने में चोट पहुँचा रही हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। अटैचमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है, क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो भी राशियाँ आपको बताई जाएंगी, जो भी एनर्जीज आपको बताई जाएंगी, मेन वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की होगी। अगर किसी जगह पर मुझे आपकी एनर्जीज दिखी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। यहाँ पे आपका है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 6 एंड नंबर 7 यानी कि जून और जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए बेसिकली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इमोशंस की वजह से किसी तरह के सपनों को पूरा करने की वजह से इसके लिए एडिक्टेड हुए, इसकी तरफ ये बढ़े। लेकिन यहाँ पर जब आपके पर्सन इसकी तरफ बढ़े, जैसे कहते हैं ना दूर से तो हर एक चीज चमकती है, तो इस इंसान के साथ वही हुआ कि ये इस थर्ड पार्टी से अटैच्ड इसीलिए हुए उस सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन इस सपने को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी के साथ रहे, उठे बैठे, वैसे ही आपके पर्सन को सभी चीजें ये समझ में आ गई, क्या कल्पनाएं हैं, क्या यहाँ पर इमेजिनेशंस है और क्या यहाँ पर रियलिटी है। और इन इमेजिनेशंस को, इन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए आपके पर्सन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना पैसा लुटा दिया, अपनी स्टेबिलिटी लुटा दी और हो सकता है मेंटली तौर पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहने लगे हो, मतलब अपने मन का चैन सुकून तक इन्होंने इस थर्ड पार्टी पर लुटा दिया। तो यहाँ पर आपके पर्सन हो ना हो जिस चीज़ को पाने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ दे बैठे, अब वही सभी चीजें आपके पर्सन को पूरी तरह से थर्ड पार्टी से डिटैच्ड कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पास आकर बेसिकली आपके पर्सन को दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने क्या इनके सामने भ्रम की दुनिया क्रिएट करी और असल मायने में क्या रियलिटी है। जैसे कि वो आपने सुना है, आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि भाई तुम हमें इतना पैसा दो, हम तुम्हें हीरो बनाएंगे, हम तुम्हें मूवीज में लेकर आएंगे, मेन रोल आपको देंगे, लेकिन क्या मिला? खाली हाथ, पैसे से भी खाली, इमोशनली वे में भी खाली और मेंटली तौर पर जो स्ट्रेस मिला वो भी खाली। तो इस इंसान ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी का हाथ थामा तो ज़रूर, लेकिन अब वो सारे चीज़ें जितनी ज़्यादा इसके साथ रहकर इन्हें दिख रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को एकदम खाली, डिसेबल्ड होता हुआ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट को लेकर थर्ड पार्टी का व्यूअर्स के पर्सन को लेकर अब क्या सोचना है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट को लेकर थर्ड पार्टी का व्यूअर्स के पर्सन को लेकर क्या सोचना है। 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वही कॉम्बिनेशन आया है, हो सकता है ये दोनों इसी तरह से कॉम्बिनेशन हो। देखिए व्यूअर्स, थर्ड पार्टी को पैसा क्यों चाहिए?
अपने ऐश और आराम के लिए, अपनी पार्टीज़ में जाने के लिए, अपने ऊपर खर्च करने के लिए या अपना एन्जॉयमेंट करने के लिए। तो थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पर्सन को समझ बैठी थी जैसे कि इनके यहाँ पे या ये कहीं न कहीं वो पेड़ रखते हैं जिस पर पैसे उगते हैं। तो थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करा, एक ऐसी जगह पर अपना समय दिया जहाँ पर उसके माइंड में यही चीज़ें थी कि वो सही जगह इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि जिस इंसान पर वो इन्वेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो इनकी एफडी है, वो इनका ब्लैंक चेक है, या फिर वो एक ऐसा पेड़ है जिसे ये जब चाहे तोड़कर पैसा ले सकते हैं, अपनी ऐश काट सकते हैं। लेकिन ये भी सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की यहाँ पर क्लियर होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ना आपके पर्सन वो एफडी थे, ब्लैंक चेक थे, और ना वो पेड़ हैं। तो यहाँ पर जैसे ही थर्ड पार्टी अपने इस थॉट को लेकर क्लियर हो रही है या ये चीज़ें समझ रही है कि ये पेड़ भी भाई कब तक रहेंगे, कभी तो ये खत्म होंगे ना, या जब एफडी ये एक बार यूज़ कर लेगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली थर्ड पार्टी अब जितना आपके पर्सन की साइड से अपनी पैसों को लेकर, अपनी सेलिब्रेशंस को लेकर नीड पूरी नहीं कर पा रही है, उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके पर्सन से यहाँ पर असंतुष्ट हो रही है, जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट। तो फिर यहाँ पर किसको इंतज़ार है और किस चीज़ का इंतज़ार है? थर्ड पार्टी को या आपके पर्सन को? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। द गार्डन एंड द गेट को लेकर प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, बताइए डिवाइन। गार्डन एंड द गेट को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे है द लवर्स और बॉटम है आपका सेवन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें जेमिनाई काफी स्ट्रांग में है। देखिए यहाँ पे ना बेसिकली इंतजार जो है ना, दरवाजे पर टकटकी लगाए जो बैठे हुए हैं वो आपके पर्सन है, जो एक वक्त पे आपकी जिंदगी में आए और भागे, भगौड़े बने। ठीक है, अभी भी कुछ वही चीजें इनके दिल में चल रही हैं, यानी कि ये कब किस घड़ी में किस पल में यहाँ से भागे, क्योंकि यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर लेंगे ये अपने मन का वो सुकून, वो चैन वो नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ पर जो भागने की इच्छा है ना वो आपके पर्सन की है, और किस तरफ जाने की इच्छा है? आपकी तरफ, द लवर्स। मुझे यहाँ पे आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस इस राशि के होते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन अगेन भागने की चाह रख रहे हैं, और वो भी अब आपकी तरफ, अपने प्यार की तरफ, अपने सोलमेट की तरफ, जो कभी एक वक्त पे आप इन्हें बताया करते थे। अब इस पर्सन की ये चाह है कि अगर इन्हें कुछ रिकवर करना ही है, इन्हें अगर बीमारी लगी है तो उसे सही करनी है ना, तो इन्हें सबसे पहले इस रिश्ते को जो इनका आपसे जुड़ा हुआ है उसे इन्हें सही करना होगा। उसके लिए इन्हें थर्ड पार्टी की तरफ से भागना होगा और आपकी तरफ आना होगा। एनवी को हम ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं व्यूअर्स कि दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट हैं, और क्यों हैं ये भी हम कर चुके हैं। देखते हैं हीलर ऑफ द एजेस को लेकर आखिर ये किसकी एनर्जीज है, कौन यहाँ पर हील होने की चाह रख रहा है या रख रही है, गाइड कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ बैंड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जो बेसिकली यहाँ पर हर तरफ से खाली हुआ है, इमोशनली वे में भी, फाइनेंशियली वे में भी, और जिसके आसपास सिवाय डर के, बुरे वक्त के, नेगेटिविटी के, चैलेंजेस के और कुछ नहीं है। कौन है वो इंसान? आपके पर्सन। तो यहाँ पर हील होने की चाह अब आपके पर्सन को है, इसीलिए ये चाहत रख रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लें, और इनका अपने लिए स्टैंड लेना इट मीन्स कि इनका इस थर्ड पार्टी से अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड करना, इनका यहाँ पर थर्ड पार्टी के खिलाफ जाना, थर्ड पार्टी से वो बात कहना जो दिल में तो है लेकिन मुंह पर नहीं आई, शब्दों से नहीं निकली। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अपने लिए स्टैंड लेने के लिए जैसे अपने आप को तैयार करने की चाह रख रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली इस इंसान का खुद का हील होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा रियलाइज करा जा रहा है। तो देखो सिचुएशन दोनों के बीच की ये चल रही है, जिसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई गेम खेलना बनता है।
मतलब जैसे जैसे यहाँ पर चीजें थर्ड पार्टी के खिलाफ होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं, उतना ज्यादा थर्ड पार्टी की जरूरत यहाँ पर कोई गेम खेलने की तो बन रही है। सिचुएशन ये थर्ड पार्टी को भी समझा रही है अब कोई गेम खेलना है। तो हम यही चीजें देखते हैं कि क्या ये कोई गेम खेलेगी या नहीं खेलेगी, ठीक है। और समय हमने एक ड्यूरेशन रखा है, अमावस्या से लेकर दिवाली की रात के बीच। अमावस्या की रात, क्योंकि इन्हीं दिनों में ये काम होते हैं उल्टे सीधे, या किस तरह का गेम खेल सकती है ये चीजें तो पता चलेंगी भाई टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या थर्ड पार्टी खेलेगी कोई गंदा गेम यहाँ पर, कोई गलत गेम खेलेगी या नहीं, और क्या। प्लीज मुझे गाइड कीजिए डिवाइन प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या थर्ड पार्टी कोई गेम खेलेगी यहाँ पर या नहीं। गाइड कीजिए डिवाइन। चैरियट, डेथ, गाइड कीजिए डिवाइन, क्या थर्ड पार्टी कोई गंदा गेम खेलेगी यहाँ पे। टावर, ओह शिट, द मून। एक कार्ड और दीजिए, बताइए डिवाइन खेलेगी कोई गंदा गेम या नहीं। द एम्प्रेस, एंड बॉटम भी है यहाँ पे हैंगमैन, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि सबसे पहला कार्ड हमारा चैरियट आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जी हाँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से अपने हथियारों का इस्तेमाल करा जाएगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को यूं ही छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली एफर्ट्स करेगी, मेहनत करेगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरह से आपकी पर्सन की जिंदगी में वो चीजें क्रिएट करने की कोशिश करेगी जिससे आपके पार्टनर जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो अट्रैक्शन यहाँ पर खत्म हो। जो जितनी ज्यादा चाह इनकी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने की कर रही है, उतना ज्यादा ये आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएं। विद दिस टावर उतना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे से दूर जा जाकर गिरो, इतना दूर कि मतलब इतनी गलत फहमियाँ, इतनी डिस्टेंस आप दोनों के मन में, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी कि ये रिश्ता वापस से रिबर्थ होने लायक ही ना बचे। विद दिस डेथ एंड टावर, जो भी काम होगा ऐसा नहीं है ठोक पीट कर होगा, सबको बताकर होगा। विद दिस द मून एक सीक्रेटिव एनर्जी आई है, और हमारी रीडिंग का टॉपिक यही है अमावस्या, जिसमें चांद भी नहीं होता। मतलब चांद को भी ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए, वो राज, वो खेल यहाँ पर खेलेगी। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस अगेन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है एकदम सीक्रेटिव एनर्जी में, ठीक है। और किसी पॉइंट पर ये आपके पर्सन को इमोशनली वे में कमजोर करने की कोशिश करेगी, तो किसी वे में ये आपके पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज को डालने तक की कोशिश करेगी। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे काली देवी की पूजा करी जाती है अच्छे और बुरे कामों के लिए, तोड़ने के लिए भी और कुछ करने के लिए भी। दिवाली, दशहरा, ये सब ऐसे दिन होते हैं जिसमें इन कामों को जब करा जाता है ना, तो ये काम उतने ही तेजी से, उतने ही प्रोसेस से होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी के थ्रू उस राक्षस को जगाने की जैसे कोशिश करी जाएगी, जिससे आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को खत्म करे। वो अटैचमेंट जो इनका इसके साथ रहकर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, वो आपके साथ खत्म हो जाए। मतलब आपकी तरफ का रास्ता जब बंद होगा तो एक मजबूरी इस इंसान को वही उस थर्ड पार्टी में पूरी तरह से स्टक करेगी, मतलब उसी जगह पर हैंग्ड कर देगी, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे ये चीजें होनी है, ठीक है। इसकी कोशिश यहाँ पर रहेगी कि आपके पर्सन इसी के बने रहे, और अगर इसके भी नहीं बने रहते हैं ना, तो आपके ना हो पाए, मतलब एक जिद, एक रिवेंज, वो चीजें हैं। तो मैंने आपको ये चीजें क्लियर करी क्यों और कैसे और क्या, ये क्या करने वाली है, ठीक है। और हो सकता है ये इन सब चीज़ों की अब तैयारी करनी शुरू भी कर रही हो, जैसे ये काली देवी की पूजा करना और ये सब करना, इसकी मुझे
पॉसिबिलिटीज दिख रही है, देखिए। और ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीज खिलाई जाए जिसमें ये सभी चीजें ऑलरेडी हैं, फेटेड टू सफर, जिससे आपके पर्सन को तकलीफ भी हो और उस तकलीफ की वजह से आपके पर्सन उसी के साथ जुड़े रहें। एज एन उसे लगे कि इस तकलीफ से ये थर्ड पार्टी ही इन्हें बचाकर रख रही है, यही बचाकर रखेगी, जबकि ये थर्ड पार्टी ही उसी चीज के पीछे के रीजन है, पैरासाइट। एंड बॉटम है ट्रम्प ऑफ लाइज, मतलब यहाँ पे सच झूठ कर करके आपके पर्सन के ब्रेन को यहाँ पर वॉश करने की, इनके इमोशंस को खत्म करने की कोशिश तो यहाँ पर करी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, देखिए आपको क्या करना चाहिए, मेन सवाल ये होता है। देखिए मैं आपको बहुत बार एक काले कपड़े वाला जो उपाय है वो बता चुकी हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उपाय है, लेकिन उसके साथ मैं एक और उपाय आपको बताऊंगी। सबसे पहला उपाय, आपको काला कपड़ा लेना है, वो 40 मीटर का कपड़ा होना चाहिए। उस पर आपको लाल रंग के पेन से या मार्कर से उस थर्ड पार्टी का नाम लिखना है। एक है तो एक का, दो है तो दो के, तीन है तो तीन के आपको लिखने हैं लाल पेन से। पूरा नाम लिखो तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि उनका नाम और सरनेम थर्ड पार्टी का। उस कपड़े को आपको सरसों का जो तेल होता है ना, उस सरसों के तेल में थोड़ा सा मतलब भिगो देना है उसे, मतलब ये नहीं है बहुत डिप कर देना है। कपड़ा सूती हो तो ज्यादा बेहतर है। उसको आपको लेकर भिगो देना है और उस कपड़े को जला देना है। उसकी राख, जब तक वो कपड़ा राख नहीं बन जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसे जलाते रहना है, बार बार माचिस से जलाते रहिए। जब वो खत्म हो जाए तो अपने उल्टे पैर की चप्पल से उस कपड़े की राख को आपको मसलना है, उसे पैर मारना है उल्टा पैर की चप्पल से, ठीक है। और उस पे पैर मारकर, मतलब जैसे आपने थर्ड पार्टी का नाश कर दिया, उसने जो करा धरा उसे आपने खत्म करा, और आपको आ जाना है बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे। कब करना है? शनिवार की रात्रि, शनिवार की रात को करना है, ठीक है। रात को करो तो ज्यादा बेहतर है, 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो, हर शनिवार को करना है। और ये आपको कोशिश करनी है, अब अमावस्या के बाद, अब जो भी सैटरडे आए उस दिन से शुरू कर देना है, दिवाली तक आपको जारी रखना है, ठीक है। तो ये उपाय है, ये बेस्ट उपाय है, ये आप जरूर से कीजिए। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन का फोटो लेना है, जो भी आपके पास फोटो है उसको हार्ड कॉपी में ले लेना है, मतलब मोबाइल में नहीं चलेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उस फोटो को आपको बेसिकली फिटकरी होती है ना, जो बेसिकली शेविंग के बाद यूज करते हैं काफी लोग, तो आपको फिटकरी लेकर उस फोटो के चारों तरफ फिटकरी और नींबू, फिटकरी और नींबू आपको लेकर उस फोटो के चारों तरफ फेरना है 5 बार, ठीक है। उस फोटो, अपने पार्टनर के फोटो के, जिस केस में आपको थर्ड पार्टी का नाम नहीं पता, उनके केस में फिटकरी और नींबू दोनों को आपको अपने पर्सन की फोटो के चारों तरफ फेरना है, और उस फिटकरी और उस नींबू को आपको किसी भी चौराहे पर जाकर फेंक देना है, बिना काटे, बिना पीछे मुड़े देखे। जब आप फेंक रहे हो ना, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना कहाँ गया कैसे गया, ये कुछ नहीं देखना, बस फेंक देना है और लौट कर आ जाना है। ये आपको कब करना है? सुबह सुबह, जैसे आप ये समझ लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये करेंगे तो बहुत बेहतर है, और आप सुबह को नहीं कर पा रहे हैं तो रात को 8 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय बताए हैं, जिन्हें नाम पता है तो उनके लिए तो वो बेस्ट है, वो आप करिए, और नाम नहीं पता तो ये नींबू और फिटकरी वाला आप करिएगा। कब तक करना है? सेम प्रोसेस है, सैटरडे से स्टार्टिंग करनी है और दिवाली तक आपको ये करते रहना है।
अपने पार्टनर का फ़ोटो, तभी मैंने कहा हार्ड को कॉपी आपको रखना है। कोशिश करनी है जो फ़ोटो हो पार्टनर का उसके पीछे 1176 ये भी आप लिख लें, ठीक है? तो ये उपाय हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे पाई हूँ, आप करिएगा इसे ज़रूर से, डेफ़िनिटली असर करेगा। जितना पॉज़िटिव होकर, जितना फ़ेथ रखकर करोगे तो ये चीज़ें ज़रूर से काम भी करेंगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, कनेक्ट कर पाए हैं आप अपने आप को, लेकिन फिर भी आपने लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।